नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि एक धनी सेठ थे जो अत्यधिक धर्मपरायण थे। दीन दुखियों की सदा सहायता करते थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और दीन दुखियों को बहुत दान भी दिया। पर जैसा कि कहा जाता है, सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ जी निर्धन हो गए। भूखों मरने की नौबत आ गई। उन दिनों प्रचलित प्रथा के अनुसार सेठ जी की पत्नी उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह देती हैं। पहले तो सेठ जी को यह बात पसंद नहीं आई, पर बाद में अपनी आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए कुंदनपुर के धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो जाते हैं। पत्नी पड़ोसी से आटा मांगकर सेठ जी को 4 रोटियां बनाकर रास्ते में खाने के लिए दे देती हैं। सेठ जी ने प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी यात्रा प्रारंभ की और चलते चलते थक जाने पर एक बागीचा देखकर वहां विश्राम करने का विचार किया। और जैसे ही भोजन करने चलते हैं, देखते हैं वहीं पास में एक कुत्ता भूख से छटपटा रहा है। अब आगे। भूखे कुत्ते को देखकर सेठ जी का हृदय दया से लगता है, बेचारे को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, तभी इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। सेठ जी ने एक रोटी उठाई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता बहुत भूखा था। धीरे धीरे एक रोटी खा गया और रोटी खाने के बाद उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। अभी कुछ देर पहले वह कुत्ता गर्दन तक नहीं उठा पा रहा था। अब वह मुंह उठाकर सेठ जी को कृतज्ञता के भाव से देखने लगा। बच्चों, कृतज्ञ का शाब्दिक अर्थ है किए गए उपकार को मानना। कुत्ते को देखकर सेठ जी को लगा कि कुत्ता उनका उपकार मान रहा हो। तब सेठ जी ने सोचा, यदि इसे एक रोटी और खिला दूं तो यह फिर चलने फिरने के लायक हो जाएगा। यह सोचकर सेठ जी ने दूसरी रोटी के भी टुकड़े टुकड़े करके उसे कुत्ते को खिला दिया। 2 रोटी खा चुकने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी शक्ति और आ गई और वह खिसक खिसक कर सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी ने देखा कि 2 रोटी खाने के बाद भी कुत्ता अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है जहां से उसे खाने का कुछ सामान मिल जाए। फिर सेठ जी ने सोचा, इसे यदि एक रोटी और खिला दूं तो यह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 रोटी खाई वैसे एक, मैं तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। यह सोचकर सेठ जी ने अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब सेठ जी के पास आखिरी रोटी बची थी। जैसे ही सेठ जी उसे खाने वाले थे, सेठ जी ने देखा वह भूखा कुत्ता अब भी एकटक उन्हीं को देखे जा रहा है और कुत्ते की आंखों में एक करुण याचना है। बच्चों, करुण याचना का अर्थ है दया की दृष्टि के साथ कुछ मांगना या प्रार्थना करना। उसके इस भाव को देखकर सेठ जी के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। सेठ जी का मन कुत्ते के लिए दया व करुण भाव से भर गया। वे सोचने लगे, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को। बच्चों, मूक का अर्थ है जो बोल ना सके। एक रोटी और मिल जाए तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। बच्चों, यहाँ बस्ती का अर्थ है जहाँ इंसान रहते हों। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके पास बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं,
पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आपने आज किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा। नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। बच्चों, विस्मित विमूढ़ का अर्थ है हैरान या आश्चर्यचकित हो जाना। सेठ जी को लगा कि धन्ना सेठ व उनकी पत्नी उनका कोई यज्ञ खरीदना ही नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ जी उदास होकर बोले, सेठानी जी, हंसी छोड़िए। आप आज की बात करती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ किया ही नहीं। सेठानी किसी यज्ञ की बात कर रही हैं। सेठ जी वास्तव में कुछ समझ नहीं पा रहे थे।